जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके जो है आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि क्या है। चलिए साथियों बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो कि साथियों आपके पेपर में 100% ये सभी क्वेश्चन आने वाला है। आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लेंगे और बताइए कि भारतीय संविधान को साथियों लागू करने की तिथि क्या है। तो याद रखेंगे साथियों, भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि है 26 जनवरी 1950। ऑप्शन यहाँ पर बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है साथियों कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। चलिए बताएंगे साथियों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे साथियों कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष हैं। तो ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे। अगर साथियों पूछे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को लगाइएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य का जो गठन है साथियों ये किस वर्ष हुआ था। चलिए बताएंगे बिहार राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था। तो बिहार राज्य का गठन कब हुआ था, 1912 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, 1912 में होता है। चलिए अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पर, भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा जो है किसे कहा गया है। चलिए साथियों बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन साथियों वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं और आपके पेपर में जो है साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आएगा। आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिए और बताइए भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा जो है ना किसे कहा गया है। तो याद रखेंगे अनुच्छेद 32 को कहा गया है। ऑप्शन सी सही जवाब है, अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति अपनाई थी। चलिए बताइए कि किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को नीति की अपनाई थी साथियों। तो याद रखेंगे आप सभी लोग लॉर्ड कर्जन अपनाए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है आप सभी लोगों का और क्वेश्चन क्या है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित जो है हुआ था। चलिए बताएंगे कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था। तो याद रखिएगा साथियों आप सभी लोग 1931 में होता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएंगे 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। चलिए साथियों बताएंगे कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो भारत में योजना आयोग का गठन जो है साथियों ये आपके 1950 में होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि नंदन वन मिशन किस राज्य से संबंधित है। चलिए बताएंगे साथियों कि नंदन वन मिशन किस राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का साथियों सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पर आप सब लोग बी करेंगे, बिहार से है। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों का कि भारत छोड़ो आंदोलन जो ये कब शुरू हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन कब होता है, 1942 में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार जो साथियों कौन सा है। चलिए बताइए कि बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो क्षेत्रफल के अनुसार साथियों हो जाएंगे पश्चिम चंपारण। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है, पश्चिम चंपारण है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि चंपारण सत्याग्रह का जो है यहाँ पर नेतृत्व किसने किया था। चलिए बताएंगे साथियों कि चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो याद रखिएगा साथियों चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किए हुए थे महात्मा गांधी जी। ऑप्शन ए सही जवाब है यहाँ पर आपका, महात्मा गांधी किए थे, याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन आपका आता है साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है ये कब हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। ऑप्शन सी सही जवाब है 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तो आप सभी लोग जो याद रखेंगे कृषि विकास। क्या होगा साथियों, कृषि विकास। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति का जनक भारत में जो है किसे कहा जाता है। चलिए आंसर लगाएंगे साथियों। और साथियों अभी तक आप इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लेंगे। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं साथियों तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए बताएंगे हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है भारत में। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है डॉक्टर एस स्वामीनाथन को। किसे कहते हैं, डॉक्टर एस स्वामीनाथन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों भारत रत्न की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारत रत्न की स्थापना देखा जाए साथियों तो किस वर्ष होती है, 1954 से 1910। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है आप लोग का कि जय जवान जय विज्ञान किसका नारा दिया था। चलिए बताएंगे कि जय जवान जय विज्ञान ये किसने नारा दिया था। तो याद रखेंगे साथियों ये नारा दिए थे लाल बहादुर शास्त्री जी। ऑप्शन सी होगा सही जवाब। जय जवान जय विज्ञान का नारा किसने दिया, लाल बहादुर शास्त्री, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा यहाँ पर आपका प्रश्न है कि अमृत योजना किससे संबंधित है। चलिए बताएंगे साथियों कि अमृत योजना किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा साथियों अमृत योजना संबंधित है आपके ग्रामीण विकास से। किससे है, ग्रामीण विकास से। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत की दूसरी हरित क्रांति किस क्षेत्र से जुड़ी है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत की दूसरी हरित क्रांति किस क्षेत्र से जुड़ी है। तो याद रखेंगे साथियों बागवानी से है। ऑप्शन बी सही जवाब है, यहाँ पर बागवानी से होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका क्वेश्चन है कि 3 भाषा सूत्र सबसे पहले किस आयोग ने सुझाया था। चलिए बताएंगे कि 3 भाषा सूत्र सबसे पहले किस आयोग ने सुझाया था। तो याद रखेंगे साथियों ये सुझाए हुए थे किसने, तो राधा कृष्ण आयोग ने। ठीक है, राधा कृष्ण आयोग हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि नीति आयोग का गठन किस वर्ष होता है। तो नीति आयोग का गठन हुआ था आपके 2015 में। कब होता है, 2015 में। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है आप लोग का मेक इन इंडिया कार्यक्रम की जो शुरुआत है साथियों किस वर्ष हुई थी। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो याद रखेंगे साथियों 2013 में। ऑप्शन ए सही जवाब है, 2013 में। अगला क्वेश्चन आप लोग का आता है किस भारतीय राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है। तो किस भारतीय राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है। तो याद रखेंगे साथियों ये हो जाएंगे मध्य प्रदेश के। ऑप्शन बी सही जवाब है, मध्य प्रदेश के हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है साथियों कि प्रोजेक्ट टाइगर कब जो है ना शुरू किया गया था। चलिए बताएंगे साथियों कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा साथियों प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किए गए थे 1972 में। कब, 1972 में। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1972 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि राष्ट्रपिता का संबोधन सबसे पहले किसने दिया था। बताइए कि राष्ट्रपिता का संबोधन सबसे पहले किसने दिया था। तो आप बताओगे सुभाष चंद्र बोस। किनको दिए थे, तो महात्मा गांधी जी को। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। चलिए साथियों बताएंगे कि गांधी इरविन समझौता कब होता है। तो याद रखिएगा गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1931 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका कि मंगलयान मिशन का प्रक्षेपण कब किया गया था। चलिए साथियों बताएंगे कि मंगलयान प्रक्षेपण का जो यहाँ पर मिश्रण है साथियों किसने किया था। तो मंगलयान मिशन का जो प्रक्षेपण है साथियों ये की जाती है आपके 2014 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है।
चलिए बताएंगे साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा बिहार में है। ऑप्शन बी सही जवाब है, यहाँ पर बिहार में स्थित है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका आता है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? चलिए बताइए साथियों कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखिएगा साथियों, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिए थे आइंस्टीन ने। ऑप्शन सी सही जवाब है, आइंस्टीन दिए थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका आता है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? चलिए बताएंगे साथियों कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाई जाती है? तो याद रखिएगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाई जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, 5 जून को मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि वायुमंडल की सबसे मोटी परत कौन सी है? चलिए बताएंगे साथियों कि वायुमंडल की सबसे मोटी परत कौन सी है? तो याद रखिएगा साथियों, वायुमंडल की जो सबसे मोटी यहाँ पर परत है, आप सभी लोग का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी को साथियों यहाँ पर सही जवाब करेंगे। अगला प्रश्न आता है, क्वेश्चन है कि भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? चलिए बताइए साथियों, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो याद रखिएगा साथियों, हिमालय। हिमालय जो है भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की है? चलिए बताएंगे साथियों कि सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की है? तो सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएंगे साथियों ये किस काल के? तो कांस्य युगीन काल के हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है आप लोग का, भारत का संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? तो भारत का संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? तो याद रखेंगे अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन बी सही जवाब है, अमेरिका के संविधान से। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि लाल किरण किस प्रकार का विकिरण है? चलिए बताएंगे कि लाल किरण किस प्रकार के विकिरण हैं। तो याद रखिएगा साथियों, लाल किरण जो है ये पराबैंगनी हो जाएंगे। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, पराबैंगनी हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो है इस क्लास को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक न्यू टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।